हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 6 जो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे काम के बारे में बताते हैं जो बीते हुए समय में हो रहा था, यानी कि काम बीते हुए समय में चल रहा था और अब वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो स्टडी दीज एग्जाम्पल्स सेक्शन ए में देखते हैं। यस्टरडे यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है। कैरन एंड जिम प्लेड टेनिस, उन्होंने टेनिस खेला कल, जो कल बीत चुका है। दे स्टार्टेड एट 10 o'clock, उन्होंने 10 बजे स्टार्ट किया। एंड फिनिश्ड एट 11:30, यानी कि उन्होंने 10 बजे टेनिस खेलना स्टार्ट किया था और 11:30 तक वो लोग खेलते रहे। इसका मतलब है कि 10:30 बजे वो क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। तो इसमें आप लोग इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें वॉज वर आएगा। वॉज वर इसलिए क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। और कंटिन्यूअस का मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, जब भी कोई ऐसा सेंस आएगा कि कोई काम चल रहा है या चल रहा था, तो वहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, सो एट 10:30 दे वर प्लेइंग टेनिस, तो इसमें जो दे है वो हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि वो दोनों कैरन एंड जिम कुछ काम कर रहे थे। वॉज वर में से यहाँ पे वर लगेगा क्योंकि जहाँ पे भी प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ पे वर लगेगा और सिंगुलर में वॉज लगेगा। प्ले यहाँ पे हमारी वर्ब है और प्ले के साथ आईएनजी लगा के हम लोग प्लेइंग बनाएंगे और टेनिस हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दे वर प्लेइंग का मतलब है दे वर इन द मिडल ऑफ प्लेइंग, दे हैड नॉट फिनिश्ड प्लेइंग, यानी कि वो खेल रहे थे, उन्होंने भी खेलना बंद नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे बताया भी गया है, आई, ही, शी, इट जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ वॉज लगेगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। और वी, यू, दे इनके साथ हम लोग वर लगाएंगे और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। अब आप लोग सेक्शन बी में देखिए, आई वॉज डूइंग समथिंग। आई वॉज डूइंग समथिंग का क्या मतलब है, आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एट अ सर्टन टाइम, किसी एक टाइम पे, जो टाइम बीत चुका है, पास्ट बन चुका है, वहाँ पे मैं कुछ कर रहा था, कोई काम था जो मैंने शुरू किया था लेकिन उसको अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया था। द एक्शन और सिचुएशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर दिस टाइम बट हैड नॉट फिनिश्ड, यानी कि जो एक्शन है या जो काम है, जो सिचुएशन है, वो जिस टाइम की बात कर रहा है उस टाइम से पहले ही स्टार्ट हो चुका था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे इन्होंने आपको नीचे बताया भी है, एक लाइन में इन्होंने आपको टाइम बताया है, नाउ और पास्ट है और उससे पहले का भी पास्ट है। तो पास्ट में उसने कुछ करना शुरू किया, आई स्टार्टेड डूइंग। आई वॉज डूइंग, जो बीच का टाइम है उसमें वो कर रहा था। ठीक है, वो काम चल रहा था और पास्ट में ही उसने उसको ख़त्म कर दिया, आई फिनिश्ड डूइंग। और नाउ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में काम चलता रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो ऐसी सेंस में आप लोग यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। दिस टाइम लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल इस समय पे, आपको जब भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज़ करना है आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ऐसा वर्ड मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि हाँ ये जो काम है ये पास्ट में हुआ था, पास्ट की बात चल रही है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर पास्ट को बताता है। आई वॉज लिविंग इन ब्राज़ील, तो वो कहता है ये जो टाइम है इस टाइम पे पिछले साल मैं ब्राज़ील में रह रहा था। ठीक है, वॉज लिविंग आ गया है यानी कि वो रह रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट वर यू डूइंग एट 10 o'clock लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का मतलब क्या है, पिछली रात। ठीक है, तो पास्ट का समय हो गया। व्हाट वर यू डूइंग, जब भी हम लोग यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, या तो वॉज वर जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है सबसे पहले, या फिर
अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पूछना है, अगर तो जो आपका क्वेश्चन है अगर तो उसका आंसर जो है वो यस और नो में आ सकता है, तो वहाँ पे आप लोग व्हाट का या WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि उसके आंसर में किसी को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा या कुछ बताना पड़ेगा डिटेल में, वहाँ पे आप लोग WH फैमिली का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। हर एक टेंस में, पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ये रूल अप्लाई होता है। अगर आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है तो आप WH फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया जा सकता यस और नो में आंसर, तो आप लोग WH फैमिली का यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, आई वेव्ड टू हेलन। वेव्ड होता है जब आप लोग हाथ हिला के किसी को हाय करते हैं। आई वेव्ड टू हेलन बट शी वॉज नॉट लुकिंग। अब वेव्ड यहाँ पे देख लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट वाले सेंटेंसेस में यूज़ होती है, तो मतलब बात पास्ट की चल रही है। बट शी वॉजंट लुकिंग, यानी कि वो देख नहीं रही थी। मैंने उसको हाथ हिलाया लेकिन वो देख नहीं रही थी मेरी तरफ। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाइए। अब हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस को एंड पास्ट सिंपल को। पास्ट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था, जैसे आई वॉज डूइंग। लेकिन पास्ट सिंपल हमें बताता है कि हमने कुछ किया या पास्ट में कुछ हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे आई डिड लगता है। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब देख लीजिए इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, और पास्ट सिंपल का मतलब है कंप्लीट एक्शन, यानी कि एक्शन हो चुका है, पास्ट में हो चुका था कह सकते हो आप। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन आई मेट डैन। वो कहता है मैं वापस घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, यानी कि घर जाने के काम को कर रहा था। वॉकिंग होम का मतलब होता है चल के जा रहा था, तो चलना अपने आप में एक क्रिया है, और चलने का काम वो कर रहा था जब वो डैन से मिला। इन द मिडल ऑफ वॉकिंग होम, यानी कि वो उसने घर की तरफ चलना स्टार्ट किया था लेकिन ख़त्म नहीं किया था, घर पहुंचा नहीं था, रास्ते में ही उसे डैन मिल गया। ठीक है, अब सेकंड का आप देख लीजिए, आई वॉकड होम आफ्टर द पार्टी लास्ट नाइट। ऑल द वे मतलब कंप्लीटली, यानी कि वो पूरा पार्टी से निकल के घर पहुंच चुका था कल रात को, इसलिए उसने बताया कि मैं कल रात को पार्टी के बाद चल के घर गया, यानी कि काम ख़त्म हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, केट वॉज वॉचिंग TV व्हेन वी अराइव्ड, यानी कि जब हम पहुँचे, जब हम केट के पास पहुँचे, केट वॉज वॉचिंग TV, यानी कि वो TV देख रही थी, TV देखने का काम वो कर रही थी, काम चल रहा था। शी वॉज इन द मिडल ऑफ इट। ठीक है, तो अगर इस साइड पे आप लोग देखेंगे, केट वॉच्ड टेलीविज़न अ लॉट व्हेन शी वॉज इन लास्ट ईयर। अब देखिए पिछले साल की बात हुई है, तो यहाँ पे बताया गया है केट ने बहुत ज़्यादा TV देखा जब वो बीमार थी पिछले साल, यानी कि जब इंसान बीमार होता है तो उसको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो रेस्ट करने के लिए वो टेलीविज़न देखती थी, ज़्यादा देखती थी क्योंकि रेस्ट कर रही थी। तो यहाँ पे ये काम उसने कंप्लीट किया, यानी कि अब वो ठीक हो गई होगी, इसका ऐसा सेंस आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सेक्शन डी में आ जाइए। वी ऑफन यूज़ द पास्ट सिंपल एंड द पास्ट कंटिन्यूस टुगेदर टू से दैट समथिंग हैपन्ड इन द मिडल ऑफ समथिंग एल्स। तो जब हम लोग दो एक्शंस की बात करते हैं, एक एक्शन हो रहा था, चल रहा था, उसी के बीच में दूसरा एक्शन हुआ, तो हम लोग पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, मैट फोन्ड वाइल वी वर हैविंग डिनर, यानी कि जब हम लोग डिनर कर रहे थे, डिनर करने का काम चल रहा था, तो मैट ने फ़ोन किया, मैट ने फ़ोन किया, पास्ट की ही बात है, यानी कि डिनर चल रहा था और मैट ने फ़ोन किया, तो दो एक्शंस चल रहे हैं, एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के बीच में हो गया है, इसलिए जो एक्शन चल रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे।
जो एक्शन उसके बीच में हुआ उसके लिए पास्ट सिंपल का, यानी कि सेकंड फॉर्म वाला। तो दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इट वाज रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, यानी कि रेन हो रही थी, बारिश हो रही थी जब मैं उठा, यानी कि बारिश होने के काम के बीच में मैं उठा। इस वजह से जो काम चल रहा होता है उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हो, जो काम उसके बीच में हुआ उसके लिए आप पास्ट सिंपल का यूज़ करते हो। थर्ड देख लीजिए, आई सॉ यू इन द पार्क यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल पार्क में देखा। यू आर सिटिंग ऑन द ग्रास एंड रीडिंग अ बुक, तुम क्या कर रहे थे, बैठे थे घास के ऊपर और एक बुक पढ़ रहे थे, यानी कि बैठने का और बुक पढ़ने का काम चल रहा था जब उसने उसको देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, आई हर्ट माई बैक वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, यानी कि गार्डन में काम कर रहा था, वो काम चल रहा था, तभी उसने क्या किया, अपनी बैक को हर्ट कर लिया। ठीक है, तो हर्ट होने का काम कब हुआ, जब गार्डन में काम करने का काम चल रहा था। ठीक है, एक काम के चलते हुए दूसरा काम बीच में हो गया। ठीक है, बट वी यूज़ द पास्ट सिंपल टू से दैट वन थिंग हैपन्ड आफ्टर अनदर। अब जब हम लोग ऐसा बताते हैं कि एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ उसके बाद तीसरा काम हुआ, तब हम लोग सिर्फ पास्ट सिंपल का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैं रोड के साथ साथ चल रहा था। व्हेन आई सॉ डैन, व्हेन आई सॉ डैन मतलब जब मैंने डैन को देखा। अब डैन को देखने के बाद जो जो काम हुए वो सारे पास्ट सिंपल में बताए जाएंगे। आई सॉ डैन, मैंने डैन को देखा। सो आई स्टॉप्ड, तो मैं रुका। एंड वी हैड अ चैट, हमने बात की। तो एक के बाद जब दूसरा एक्शन होता है एक के बाद एक, तो आप लोग पास्ट सिंपल का यूज़ करते हो। ठीक है, अब आप कंपेयर कीजिए, व्हेन कैरन अराइव्ड वी वर हैविंग डिनर, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया है कि जब कैरन आई तो हम लोग डिनर कर रहे थे, यानी कि हमने डिनर पहले ही स्टार्ट कर दिया था उसके आने से। उसके आने का जो काम है वो डिनर करने के काम के बीच में हुआ। अब नेक्स्ट कंपेयर करेंगे हम लोग, व्हेन कैरन अराइव्ड वी हैड डिनर। अब दोनों सेंटेंस पास्ट सिंपल के हैं। पहले कैरन आई, कैरन अराइव्ड, वी हैड डिनर, यानी कि हमने उसके बाद डिनर किया। इसके लिए इन दोनों को पास्ट सिंपल में लिखा गया है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ई सेक्शन में देखिए, सम वर्ब्स फॉर एग्जाम्पल नो एंड वॉन्ट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली यूनिट्स में कि जो नो और वॉन्ट है इनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता। वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे। वी न्यू ईच अदर वेल, अब नो की सेकंड फॉर्म न्यू यहाँ पे यूज़ हुई है, तो हम वी वर नोइंग नहीं कहेंगे, क्योंकि नो के साथ आईएनजी का फॉर्म कभी यूज़ नहीं होता। तो वी न्यू ईच अदर हम लोग कहेंगे। आई वॉज इंजॉइंग द पार्टी, मैं पार्टी को इंजॉय कर रहा था। बट क्रिस वॉन्टेड टू गो होम, परहैप्स क्रिस वॉजंट इंजॉइंग द पार्टी, इसलिए उसने कहा कि जो क्रिस है वो घर जाना चाहता था। बट यहाँ पे क्रिस वॉज वॉन्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि जाना वो चाहता था, यानी कि सेंस आ रहा है कि काम पास्ट में चल रहा था। लेकिन जब वांट की बात आती है तो हम लोग आईएनजी का यूज़ नहीं करते, इसलिए क्रिस वांटेड टू गो होम। ठीक है, एक्सरसाइजेज हम इसकी देख लेते हैं। 6.1 में देख लीजिए, व्हाट वर यू डूइंग एट दीज टाइम्स, राइट सेंटेंसेज एज इन द एग्जाम्पल, द पास्ट कंटिन्यूस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं वो अपने हिसाब से बनाने हैं कि कल हम लोग इस टाइम पे क्या कर रहे थे, मान लीजिए कल। ठीक है, या इन्होंने साथ में टाइम दिया है यस्टरडे इवनिंग, लास्ट मंडे, यस्टरडे मॉर्निंग, तो हमें अपने हिसाब से ये सेंटेंस बना देने हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि इसका आंसर एक ही होगा।
तो सबसे पहला देख लीजिए, एट 8 o'clock येस्टरडे इवनिंग, यानी कि कल शाम 8 बजे आप क्या कर रहे थे। तो उसने आंसर दिया है आई वॉज हैविंग डिनर, मैं डिनर कर रहा था, यानी कि डिनर करने का काम चल रहा था। एट 5 o'clock लास्ट मंडे, क्या कर रहा था, आई वॉज ऑन अ बस ऑन माई वे होम, यानी कि मैं बस पे था जो मेरे घर की तरफ जा रही थी। ठीक है, मैं बस पे था और अपने घर की तरफ जा रहा था, यानी कि बस पे होना किसी काम को करना नहीं होता, इसलिए आई वॉज ऑन अ बस यूज़ किया है। ठीक है, और ऑन माई वे होम इसलिए बोला है कि जो बस मेरे घर की तरफ जाती है या जा रही थी। ठीक है, थर्ड देख लीजिए, एट 10:15 यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि कल 10:15 पे आप लोग क्या कर रहे थे। तो मान लीजिए यहाँ आप काम कर रहे थे या आप अपनी क्लास में थे, तो आप लिख सकते हैं आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, या आप कह सकते हैं आई वॉज इन द क्लास। ठीक है, आगे फोर्थ देख लीजिए, एट 4:30 दिस मॉर्निंग, मान लीजिए अभी आफ्टरनून है या अभी इवनिंग है, तो आज जो 4:30 था सुबह का, तब आप क्या कर रहे थे। तो जनरली लोग नॉर्मली जो है 4:30 पर सो रहे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई वॉज इन बेड अस्लीप। अब आई वॉज स्लीपिंग ज़्यादातर यूज़ हम लोग नहीं करते, वैसे यूज़ हो सकता है, वो भी सही है। लेकिन अगर कोई इंसान सोया हुआ है, सोया हुआ था, यहाँ पे सेंस है मैं सोया हुआ था बेड में, तो अगर आप सोया हुआ था बोलते हो तो आप लोग एक स्पेशल वर्ड यूज़ करते हो अस्लीप, ASLEEP, अस्लीप। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सो रहा था, तो इस सेंस में भी आप बना सकते हैं आई वॉज स्लीपिंग इन द बेड, आई वॉज स्लीपिंग इन बेड आप कह सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से इसको आप बना सकते हैं। एट 7:45 यस्टरडे इवनिंग, आप क्या कर रहे थे। तो 7:45 शाम के टाइम पे आप क्या कर रहे थे, आप कह सकते हो मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, या आप कह सकते हो मैं मार्केट जाने के लिए तैयार हो रहा था, आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू द मार्केट। ठीक है, हाफ एन आवर अगो, अब देखिए आधा घंटा पहले आप क्या कर रहे थे, तो आधा घंटा पहले भी तो पास्ट ही हुआ ना, नाउ तो नहीं है, प्रेजेंट तो नहीं है। आधा घंटा पहले आप क्या कर रहे थे, तो आधा घंटा पहले भी पास्ट ही होता है। तो आधा घंटा पहले क्या कर रहे थे आप, मैं जैसे मैं नहा रहा था, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉज टेकिंग अ शावर, या आई वॉज हैविंग अ शावर। यहाँ पे आप कह सकते हैं आई वॉज टेकिंग अ बाथ होता है या आई वॉज हैविंग अ शावर होता है। ठीक है, दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप कर रहे थे उसका आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि आप हाफ एन आवर अगो इस वीडियो को देखने के आधा घंटा पहले आप क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैं आपका आंसर देखूंगा, लाइक भी करूंगा। ठीक है, 6.2 में आ जाइए। ये फिर वही चीज़ है, यूज योर ओन आइडियाज़ टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस। अब हमें यहाँ पे सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस ही यूज़ करना है, यानी कि वॉज वर लगाएंगे हम लोग, साथ में वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में मेट फाउंड वाइल वी वर हैविंग डिनर, ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा है। द डोरबेल रैंग, यानी कि डोरबेल ने रिंग किया, डोरबेल बजी। व्हेन वाइल आई, आप कह सकते हैं वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैं एक बुक को रीड कर रहा था, या जब मैं नहा रहा था वाइल आई वॉज हैविंग अ शावर, या जब मैं कुछ खा रहा था वाइल आई वॉज ईटिंग समथिंग। आप कुछ भी कह सकते हो, आपके आइडियाज़ हैं। तो ये जो तीनों नीचे सेंटेंस हैं, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको आपने खुद बनाना है अपने आइडियाज़ को यूज़ करते हुए, और आपने इन तीनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जब भी आप आंसर लिखें, 6.1 का 6th है ये साथ लिख दें, 6.2 का 3 है, 4 है, 5 है, ये आप लिख देंगे साथ में। ठीक है, आगे देखिए, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे हमें सिचुएशन देख के और तब हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, खाली जगह हमें दी हुई है। तो फर्स्ट एग्जांपल में देख लीजिए, आई सॉ सू इन द टाउन येस्टरडे। अब येस्टरडे, उसने कल सू को देखा, देखना होता है सी, तो हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सॉ। बट शी, अब यहाँ पे क्या आएगा, नॉट सी मी। अब बात पास्ट की चल रही है,
तो पास्ट में जब हमने नेगेटिव बनाना होता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हम लोग डिड का यूज़ करते हैं या फिर डिड नॉट का। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो हम लोग हमेशा डिड ही यूज़ करते हैं, और जब नेगेटिव बनाना हो डिड नॉट का यूज़ हो जाता है। तो कहेंगे बट शी डिड नॉट सी मी, उसने मुझे नहीं देखा। शी लुक द अदर वे, अब अगर उसने मुझे नहीं देखा मतलब वो किसी और जगह देख रही थी, तो किसी और जगह देखने का काम वो कर रही थी। ठीक है, तो हम कहेंगे शी वॉज लुकिंग द अदर वे। ठीक है, सेकंड में देख लीजिए, आई मीट टॉम एंड जेन एट द एयरपोर्ट अ फ्यू वीक्स अगो मतलब पास्ट की बात हो रही है, कुछ हफ्ते पहले उसने देखा या उसको मिला। तो मिलना होता है मीट, यहाँ पे हमें वर्ब दी गई है तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, MET। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई मेट टॉम एंड जेन एट द एयरपोर्ट अ फ्यू वीक्स अगो। दे गो टू पेरिस, यानी कि क्या होगा, वो पेरिस जा रहे होंगे, है ना। तो हो सकता है उन्होंने पेरिस जाना प्लान किया हो। तो जब भी हम प्लानिंग की बात करते हैं किसी पर्सन के लिए, तो वहाँ पे भी हम लोग ING फॉर्म वाला ही यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस सेंटेंस ही यूज़ करते हैं। तो वो जा रहे थे पेरिस। ठीक है, जा रहे थे, दे है हमारा सब्जेक्ट, तो वॉज वर्ब में से वर लग जाएगा। जा रहे थे जाने का काम कर रहे थे या प्लान किया हुआ था, तो गो के साथ ING लग जाएगा, गोइंग टू पेरिस। एंड आई गो टू रोम, अब वो कहता है कि मैं रोम जा रहा था, तो आई के साथ वॉज लग जाएगा, गो के साथ ING लग जाएगा, आई वॉज गोइंग टू रोम। ठीक है, वी डैश हैव अ चैट, अब देखिए हैव अ चैट का मतलब होता है हमने बात की। ठीक है, तो हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है तो हम लोग हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल बनाने के लिए। और अगर हमें पास्ट कंटिन्यूस बनाना है तो हम वॉज वर्ब में से एक का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग ING लगाते हैं। तो वी हैड अ चैट वाइल, अब देखिए वो लोग वेट कर रहे थे अपनी अपनी फ़्लाइट्स के लिए, वेट करने का काम वो कर रहे थे, उसी के बीच में उन्होंने चैट की। ठीक है, तो यानी कि वेट करने का काम चल रहा था, वाइल वी वर वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट्स। ठीक है, वर वेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड में देख लीजिए, आई डैश होम यस्टरडे, उसने बोला व्हेन अ मैन स्टेप्ड आउट इनटू द रोड इन फ्रंट ऑफ मी। देखिए एक काम चल रहा है, उसके बीच में दूसरा काम हो रहा है। वो साइकिलिंग कर रहा था, तभी उसके साइकिलिंग करने के बीच एक इंसान रोड के बीच में आ गया उसके सामने। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब कोई काम चल रहा हो और उसके बीच में दूसरा काम हो जाए तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट में आएगा पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज साइकिलिंग, मैं साइकिलिंग कर रहा था। होम यस्टरडे, कल की बात हो रही है। व्हेन अ मैन स्टेप्ड आउट, अब यहाँ पे आएगा स्टेप्ड आउट, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पास्ट सिंपल को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये काम जो है साइकिलिंग करने के काम के दौरान हुआ, उसके बीच में हुआ। तो स्टेप्ड आउट इनटू द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, आई क्वाइट फास्ट, गो का आया है। तो क्या हो रहा था, क्योंकि वो साइकिलिंग करने का काम कर रहा था तो उसने कहा मैं बहुत तेज़ था, मैं बहुत तेज़ जा रहा था। तो हम कहेंगे आई वॉज गोइंग क्वाइट फास्ट। ठीक है, आई वॉज गोइंग क्वाइट फास्ट। आगे, बट लकीली आई डैश टू स्टॉप इन टाइम। अब लकीली क्या हुआ होगा, वो साइकिल पे बहुत तेज़ जा रहा था, एक इंसान उसके बीच में आ गया, तो लकीली क्या हुआ, उसने मैनेज कर लिया होगा ना ब्रेक लगा के, तो मैनेज कर लिया। ठीक है, तो ये भी काम जो है साइकिलिंग करने के काम के बीच में हुआ, इसलिए पास्ट सिंपल यूज़ होगा। मैनेज की सेकंड फॉर्म होती है मैनेज्ड। बट लकीली आई मैनेज्ड टू स्टॉप, मैंने रुकना मैनेज कर लिया। इन टाइम एंड डैश हिट हिम, और मैंने उसको हिट नहीं किया, मैं उसके बीच में टकराया नहीं। तो ये भी काम साइकिलिंग करने के दौरान हुआ। तो यहाँ पे भी पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। जब हम नेगेटिव बनाते हैं डिड का यूज़, डिड नॉट का यूज़ करते हैं, आई डिड नॉट हिट हिम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
6.4 पे आ जाइए। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, या तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे या फिर पास्ट सिंपल बनाएंगे। फर्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, जेनी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जेनी जो है वो वेट करने का काम कर रही थी जब मैं गया, जब मैं उसके पास पहुंचा। तो एक काम के बीच में दूसरा काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा होता है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम उसके बीच में हुआ उसमें पास्ट सिंपल। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, व्हाट डैश यू डू एट दिस टाइम यस्टरडे आई वॉज अस्लीप। तो वो पूछ रहा है कि इस टाइम पे तुम कल क्या कर रहे थे। उसने कहा मैं सोया हुआ था। ठीक है, ये सेंस आ रहा है। तो जब भी हम ऐसी चीज़, ऐसा सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाते हैं तो व्हाट अगर आया है तो मतलब है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कल क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे। वर क्यों आया, क्योंकि यू के साथ हमेशा हम लोग वर का यूज़ करते हैं। व्हाट वर यू डूइंग एट दिस टाइम यस्टरडे, कल तुम इस टाइम पे क्या कर रहे थे। ठीक है। अब आप थर्ड देख लीजिए। थर्ड में हम लोग कहते हैं डैश यू गो आउट लास्ट नाइट। उसने कहा नो आई वॉज टायर्ड। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का जो आंसर है उसने पहले नो में दे दिया, तो वो चाहता तो सिर्फ और सिर्फ नो में आंसर दे सकता था। आई वॉज टू टायर्ड ना भी कहता तो भी बात चल जाती। बेसिकली उसने पूछा क्या है, क्या तुम रात को बाहर गए थे, कल वाली रात को। तो जब हम लोग नो में आंसर या यस में आंसर दे सकते हैं तो हम लोग WH फैमिली का यूज़ नहीं करते, हम लोग डिड का यूज़ करते हैं या वॉज वर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिड का यूज़ होगा क्योंकि हमने पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव बनाना है। तो यहाँ पे आएगा डिड यू गो आउट लास्ट नाइट, तो वो कहता है नो आई वॉज टू टायर्ड। तो हम लोग यहाँ पे अब फोर्थ देख लेते हैं, हाउ फास्ट यू ड्राइव व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। तो एक्सीडेंट जो हुआ है उसके ड्राइविंग करने के काम के दौरान हुआ है। तो जो काम चल रहा होता है उसके लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग। वर क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट यू है, ड्राइव हमारी वर्ब की फॉर्म है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम लोग ING ऐड करेंगे। हाउ फास्ट वर यू ड्राइविंग व्हेन द एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट हुआ ड्राइव करने के काम के बीच, तो जो काम किसी काम के चलते होने के बीच होता है उसके लिए हम लोग पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। व्हेन द एक्सीडेंट हैपन्ड। हैपन्ड क्यों, क्योंकि हैपन की सेकंड फॉर्म हैपन्ड होती है। फिफ्थ देख लीजिए, सैम डैश अ पिक्चर ऑफ मी वाइल आई डैश नॉट लुक। यानी कि इसका सेंस क्या है, सैम ने मेरी एक पिक्चर ली, मेरी एक फ़ोटो ली जबकि मैं देख नहीं रहा था। अब वो देखने के काम को नहीं कर रहा था, ठीक है, और इसी के बीच सैम ने पिक्चर ले ली, यानी कि देखने का काम नहीं करने के दौरान सैम ने पिक्चर ली। तो पिक्चर लेने का काम जो है वो हमें पास्ट सिंपल में बनाना पड़ेगा। सैम टुक अ पिक्चर ऑफ मी। टुक टेक की सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल बनाने के लिए। वाइल आई वॉज नॉट लुकिंग, मैं देख नहीं रहा था, ठीक है, तो आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं। नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और लुक है उसके साथ ING लग जाएगा। लुक हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो सिक्स्थ आप देख लीजिए, वी वर इन अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, हम एक मुश्किल स्थिति में थे। वी डैश व्हाट टू डू, हमें पता नहीं क्या करना है, हमें पता नहीं था क्या करना है। तो नो के साथ आपको पता है हम लोग कभी भी ING फॉर्म का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो नो के साथ हम लोग पास्ट, अगर हमें सिंपल बनाना है और नेगेटिव बनाना है तो हम लोग डिड नॉट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएगा वी डिडंट नो व्हाट टू डू, हमें नहीं पता था कि हमें क्या करना है। सेवन्थ देख लीजिए, आई हैवंट सीन एलन फॉर एजेस। फॉर एजेस का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा ही टाइम हो जाए। व्हेन आई लास्ट डैश हिम ही डैश टू फाइंड अ जॉब, उसका मतलब है कि जब मैंने आखिरी बार उसको देखा वो एक जॉब ढूंढने की ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, यानी कि जब मैंने उसको लास्ट देखा, तो ये पास्ट सिंपल में बनेगा। अब व्हेन आई लास्ट सॉ हिम, सॉ सी की सेकंड फॉर्म सॉ, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, यानी कि वो
जॉब के लिए ढूंढने के काम को जॉब ढूंढने के लिए ट्राई कर रहा था, ये काम चल रहा था, उसी के बीच मैंने उसे देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट सिंपल लगेगा एक में और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस। अब 8th आप देख लीजिए, आई डैश वॉक अलॉन्ग द स्ट्रीट व्हेन सडनली आई डैश हियर फुटस्टेप्स बिहाइंड मी, समबडी डैश फॉलो मी, आई वॉज स्केयर्ड एंड आई डैश स्टार्ट टू रन। मतलब वो स्ट्रीट के साथ साथ चल रहा था, यानी कि चलने के काम को कर रहा था। तो यहाँ पे आएगा आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, क्योंकि चलने का काम कर रहा था वो। व्हेन सडनली आई डैश फुटस्टेप्स, उसने क्या किया, फुटस्टेप्स की आवाज़ उसने सुनी, तो सुना उसने चलने के काम के बीच में, तो यहाँ पे बनेगा पास्ट सिंपल, आई हर्ड फुटस्टेप्स बिहाइंड मी। हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। आगे समबडी फॉलो मी, यानी कि कोई मुझे फॉलो कर रहा था, कोई इंसान था जो फॉलो करने का काम कर रहा था, कंटिन्यूअस बनेगा समबडी वॉज फॉलोइंग मी। ठीक है, आई वॉज स्कैर्ड, मैं डर गया, एंड मैंने क्या किया, भागना शुरू किया। ठीक है, भागना शुरू किया, कर दिया। तो यहाँ पे आएगा आई स्टार्टेड टू रन, क्योंकि उसने भागने का काम शुरू कर दिया। ऐसा नहीं आई वॉज स्टार्टिंग टू रन, ऐसा नहीं आएगा, स्टार्टेड आएगा। 9th देख लीजिए, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था कह सकते हैं, आई डैश टू बी अ पायलट। अब वॉन्ट है यहाँ पे, तो वॉन्ट के साथ ING का यूज़ तो नहीं कर सकते, इसलिए सेकंड फॉर्म बनेगा आई वॉन्टेड टू बी अ पायलट। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगा, पास्ट सिंपल बन जाएगा। लास्ट नाइट, कल रात को क्या हुआ, आई ड्रॉप अ प्लेट, मैंने एक प्लेट गिरा दी। ड्रॉप अ प्लेट गिरा दी, तो मतलब सेकंड फॉर्म यूज़ होगी ड्रॉप की, ड्रॉप्ड। आई ड्रॉप्ड अ प्लेट व्हेन डू द वॉशिंग अप। वॉशिंग अप मतलब जब मैं बर्तन धो रहा था, बर्तन धोने के काम को कर रहा था, यानी कि काम चल रहा था पास्ट में। आई वॉज डूइंग द वॉशिंग अप। ठीक है, आई वॉज डूइंग यहाँ पे आएगा। फॉर्चुनेटली इट डैश नॉट ब्रेक, यानी कि किस्मत अच्छी थी कि वो टूटी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें नेगेटिव बनाना है पास्ट सिंपल का, तो हम लोग डिड का यूज़ करते हैं, डिड नॉट ब्रेक। फॉर्चुनेटली इट डिड नॉट ब्रेक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी, पूरा का पूरा यूनिट। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से किसी और की भी हेल्प हो जाए, वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं, जहां पे आप घर बैठे अपने फ़ोन से स्टडी करके अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, और अच्छे नंबर्स लेकर, अच्छे मार्क्स लेकर आप पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और कमेंट में ये भी बताया करें कि आपको कैसी लगती है हमारी वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।